ये क्लास सेकेंड सिक्स का साइंस का चैप्टर सेकेंड का पार्ट है सेकेंड। इसमें टेस्ट करेंगे फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन कि हमारे जो फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या प्रोटीन है। इसके लिए हमें करने पड़ेंगे टेस्ट। तो डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज में न्यूट्रिएंट। देखो जो हम फूड खा रहे हैं एक ही फूड में सारी चीज़ें तो हो नहीं सकती, तो किस फूड में क्या है। With some simple method, we can test whether cooked food or raw ingredient contain one or more these nutrient। जो हमने खाना बनाया है, पकाया है, कुकड फूड जो है उसमें कौन से इंग्रेडिएंट हैं, रॉ वाले में कौन से इंग्रेडिएंट हैं और किस फूड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये पता करेंगे हम टेस्ट करके। टेस्ट किस चीज़ का करना है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, क्योंकि कोई भी फूड हम खा रहे हैं उसमें मेन चीज़ यही है। The test for presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to do as compared to the test for other nutrient। ये सिंपल है, कर सकते हैं तो करेंगे। For carrying out these tests you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda का solution बना दिया जाएगा लैब में, ये आपको मिलेगा। You will also need few test tube and dropper। टेस्ट ट्यूब हम लैब में जाओ देख लोगे टेस्ट ट्यूब कैसी होती है, एक ग्लास की ट्यूब होती है वो। ड्रॉपर मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो उसमें चीज़ें मिला सको। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुकड फूड एंड एज वेल एज रॉ मटेरियल, दोनों पे टेस्ट किया जा सकता है। यू ए वे टू रिकॉर्ड दिस ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट, जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा उस ऑब्जर्वेशन को लिखना है। सम फूड आइटम आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और अदर अवेलेबल फूड आइटम। जो फूड आइटम होगा उस पर आप टेस्ट कर सकते हो इसमें कौन सा कंपोनेंट है, कौन से कार्बो इंग्रेडिएंट से बल्कि भैया बना है। कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। देखो टेस्ट तो करना है, ये तो ठीक है, आसान काम, इसमें मुश्किल नहीं है, बट जिस केमिकल में टेस्ट करना उस केमिकल को टेस्ट नहीं करना, मतलब उसे नहीं खाना है, केमिकल को नहीं खाना है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, यू मतलब जो सॉल्यूशन चाहिए ना टेस्ट करने के लिए वो मिल जाएंगे। तो हमें पता करना है कौन सा सॉल्यूशन से क्या टेस्ट आएगा। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं ये पता करना है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। देखो शुगर जो भी है ना, चीनी, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। आलू में जो स्टार्च वो भी कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। तो कार्बोहाइड्रेट का इनकॉमन टेस्ट हो जाएगा और पता लग जाएगा। वी कैन इजीली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च। स्टार्च किस में है? आलू में है, तो स्टार्च का टेस्ट करना आसान है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट, छोटा सा पार्ट लेना है, इस पर 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन सॉल्यूशन कैसे? आयोडीन को वाटर में मिक्स करके बनाया है आयोडीन सॉल्यूशन, तो इसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। ऑब्जर्व इफ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। देखो फूड आइटम का पहले जब आयोडीन सॉल्यूशन डालने से पहले जो कलर था उसमें चेंज आ जाएगा, ये टर्न हो जाएगा ब्लू ब्लैक। स्टार्च के टेस्ट करने, देखो जो हम फूड खा रहे हैं ठीक है, उसमें किस चीज़ का वो है, कौन कौन से कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट उसमें है, ये टेस्ट हमें करना है। तो मेन कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट भी कई टाइप के हैं, तो मेनली टेस्ट होता है स्टार्च के लिए, हम यहाँ कर रहे हैं। स्टार्च का टेस्ट करने के लिए जो फूड लेना है, हमें ये पता करना है इस फूड में स्टार्च है कि नहीं है, ठीक है। तो जो फूड लिया, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम जो टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें ऐड किया 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लैब में मिलेगा, उसमें आयोडीन होगा प्लस वाटर होगा, मिक्स करके वो बनाया होगा। तो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, उसे मिक्स करेंगे अच्छे से, तो वो ब्लू ब्लैक कलर का दिखाई देगा सॉल्यूशन। अगर ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है तो इसका इंडिकेट करा कि उसमें स्टार्च है, मतलब उस फूड में स्टार्च है, तो स्टार्च का टेस्ट हो गया, पता लग गया इस फूड में स्टार्च है। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ गया तो स्टार्च है, अगर नहीं आया तो स्टार्च उस फूड में नहीं है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स।
ठीक है। जो भी फूड आइटम आपको वहाँ अवेलेबल होंगे लैब में, सबके साथ रिपीट करो। देखो किसका ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद। जिसका ब्लू ब्लैक कलर हो गया उसमें स्टार्च है, नहीं हुआ तो नहीं है। अगर किसी फूड में प्रोटीन है कि नहीं पता कैसे करेंगे? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, अगर फूड सॉलिड फॉर्म में है तो यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट, पहले उसका पेस्ट सा बना लो और पाउडर फॉर्म में बना लो उसे। कैसे? मैश कर दो उसको स्मॉल क्वांटिटी, फिर पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड सेक इट इन द टेस्ट ट्यूब। फूड को अगर सॉलिड है तो थोड़ा सा पेस्ट टाइप का बना लो, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लो, अच्छे से उसे मिला लो। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. Copper sulfate and caustic soda. हमने प्रोटीन टेस्ट, हम ये टेस्ट कर रहे हैं प्रोटीन का पता करने के लिए कि फूड जो हम खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है कि नहीं। तो उसमें छोटे से अमाउंट स्मॉल क्वांटिटी का जो आइटम में फूड है वो लेना है टेस्ट ट्यूब में। अगर वो सॉलिड है तो उसे थोड़ा सा पहले अच्छे से मसल लो, फिर वाटर मिक्स करो उसमें, फिर कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा ऐड करना है, अच्छे से मिलाना है, सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए छोड़ दो। व्हाट डू यू सी, अब क्या नज़र आया तुम्हें इसमें? डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, अगर वायलेट टर्न हो गया तो इसका मतलब प्रोटीन है, अगर वायलेट टर्न नहीं हुआ मतलब उस फूड में प्रोटीन नहीं था। अगर वायलेट कलर का हो गया तो प्रोटीन है, अगर वायलेट कलर का नहीं हुआ तो प्रोटीन नहीं है उस फूड में जिसका हम टेस्ट करें। इसी तरह सब जो फूड आइटम अवेलेबल हैं सबका टेस्ट कर डालो। तो जो भी फूड आइटम है वो लेना है, उसे फिर कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन जो मिलेगा वहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, कुछ मिनटों के लिए। उसके बाद देखो अगर उस सॉल्यूशन का कलर वायलेट हो गया तो उसमें प्रोटीन है, अगर नहीं वो तो नहीं है। टेस्ट फॉर फैट, फैट का टेस्ट करने के लिए क्या करना? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, रैप इट इनटू ए पीस ऑफ पेपर, जो फूड आइटम है उसे पेपर में रैप कर दो और क्रश करो उसे अच्छे से। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, पेपर नहीं फाड़ना है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। डज इट हैव एनी ऑयल पेच, जिस पेपर में उन्हें उस फूड को लिया है अगर उसके ऊपर ऑयली पेच है मतलब ऑयल दिख रहा है तो उसमें फैट है। Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? मतलब वो oily हो जाएगा। Any oily patch on paper show that the food item contain fat. Oily patch अगर नज़र आ रहा है मतलब oil मतलब fat उसमें है। The food item may sometime contain a little water. ये हो सकता है कि वाटर की वजह से थोड़ा सा वैसा हो गया हो, तो क्या करें? Therefore after you have rubbed an item on paper, लेट द पेपर ड्राई, अगर वाटर है थोड़ा लगता है कि वाटर की वजह से ऐसा हुआ तो उसे सूखने थोड़ी देर के लिए। पेपर ड्राई फॉर ए वाइल, इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। देखो ऑयल अगर उस पेपर में लगा है तो ऑयल तो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होगा, पर अगर वाटर लगा है तो वाटर ड्राई हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उसे तो जो वाटर होगा तो ड्राई हो ही जाएगा। It would dry up after some time. If no oily patch shown up this, the food item does not contain any fat. अब अगर ऑयली पैच नज़र नहीं आ रहा तो मतलब उसमें फैट नहीं है, ऑयली पैच नज़र आ रहा है तो उसमें फैट है। What do these tests show? ये सारे टेस्ट क्या दिखा रहे हैं? Are fat, protein and starch present in all food items that you tested? देखो किसी में कुछ होगा किसी में कुछ होगा, जरूरी नहीं सारे कंपोनेंट किसी एक फूड में मिल जाएंगे। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, ये हो सकता है एक में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, ऐसा भी कोई फूड होगा जिसमें कोई भी ना हो, कोई भी टेस्ट में पास ना हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट कुछ भी ना हो उसमें। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट के लिए इसमें टेस्ट दिए गए हैं, बट इसके अलावा भी तो हैं। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट, कौन कौन से? विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स कहाँ से आते हैं? ये आते हैं
फ्रूट्स से दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, ये इनकी भी रिक्वायरमेंट हमें है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए तुमने टेस्ट कर लिए। कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के हैं, तो स्टार्च के लिए टेस्ट किया है, प्रोटीन के लिए टेस्ट किया है एंड फैट के लिए टेस्ट किया है। तो हमें पता लग गया कि किस फूड में कौन सा कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट है, और ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है।